अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद नुतीबा। जैसे कि आप सबको पता है कि हम बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट जो है आपसे मिलवाते हैं, लेकिन आज जो गेस्ट हैं मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो कंट्रोवर्सीज़ की क्वीन है। मतलब कहीं पे कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं पे कोई इशू हो रहा है और वो वहाँ पे मौजूद ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बात करी हूँ रूबी मलिक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहले तो ये बताओ ना, डॉक्टर क्यों नहीं लगाया तुमने मेरे नाम के साथ? मैं ना कंफ्यूज हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज़ यार ये में। क्या बात हुई तुम लोगों की? तुम लोगों को जब एक तो तुम लोग बुलाते हो, ऊपर से इंसान की बेइज्जतियां करते हो। नहीं, मैंने बेइज्जती तुमने नहीं मुझे की। मेरे नाम के साथ डॉक्टर क्यों नहीं लगाया, ये डॉक्टर रूबी बताया मेरी पहले। बात सुने, आप नहीं, ये रिलैक्स हो बात जाए। गलत है यार, ये बात गलत है। तुम्हें, मुझे पता है, तुम्हें उसे सिखा के भेजा होगा कि इसको बुला के ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कर रही आप लोगों के क्या साथ। हो गया एक तो मिस? यार आपके साथ आओ, टाइम दो। मिस मुझे ये इस कंफर्म तरह नहीं है ना, होता, आपने खुद इस तरह कहा। होता ही नहीं मिस है। आपने खुद कहा था कि मैं मतलब डॉक्टर, आपका काम मुझे बनता क्यों था कि कहा मेरा आपने? नहीं, आपका काम बनता था मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगाती। ये क्या बात हुई यार? मिस, ये तो इजी हो नहीं जाए। सही। मिस, नहीं, रिलैक्स। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। हाँ तो इंसल्ट कराने के लिए ये कोई तरीकेकार है यार? बात नहीं होगी, मतलब इस तरह नहीं होता, ये चीज गलत है। मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी आपसे। सच्ची में बताओ, किसी ने कहा? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, सीरियसली मुझे किसी ने नहीं कहा। मुझे कंफर्म नहीं था कि डॉक्टर क्या। जी डॉक्टर रूबी, सबसे पहले तो माजरत कि आपको डॉक्टर नहीं कहा। अच्छा चलो, अब आपने मुझे डॉक्टर कह दिया ना, जी तो मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है। ठीक है। तो मुझे फील हुआ उस वक्त कि शायद आपने मेरी इंसल्ट की है, तो आप को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर नहीं, नहीं, आप आप मुझे रूबी इतना मलिक कह ज़्यादा सकते आपको हैं। गुस्सा आ गया, मुझे नहीं पता था कि आपको डॉक्टर कहना है कि नहीं, क्योंकि आपने कुछ कभी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, जी जी। आपने कहा है कि मैं एक्चुअली डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मुझे प्यार से कहते हैं ना, उनको अच्छा नज़र अच्छा, आता है मैं आपको बड़ी अच्छा प्यारी हूँ, लगता तो है। मुझे कह देते हैं डॉक्टर डॉक्टर। हाँ हाँ, तो ऐसे फिर है। मैं डॉक्टर जेली डॉक्टर के साथ घूमती भी थी, तो वो मुझे डॉक्टर बचपन कहते में शुरू डॉक्टर से। डॉक्टर खेलती थी आप? नहीं नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेलती थी। वो एक के साथ ही खेला 4-5 साल पहले, उससे अच्छा पहले अच्छा, नहीं खेलती थी। सही सही। जी तो ये जो डॉक्टर डॉक्टर है, इसमें जी। आपकी दोस्त भी हैं एक डॉक्टर। दोस्त? एक बहुत प्यारी दोस्त है आपकी, आपकी बड़ी वीडियोस हैं उनके साथ और उनके अच्छा, साथ। आप तो मुझे कह रही हैं कि वो मेरी दोस्त हैं, वो जी। तो अपना दोस्त मुझे कहलवाना तो बड़ी इंसल्ट फ़ील करती हैं। उनको तो बहुत बुरा लगता है कि मैंने इसको दोस्त क्यों कह दिया, और ये कौन है? आपने शायद उनकी वीडियो नहीं देखी लेकिन जहाँ। दोस्त तो थी ना, वीडियोस तो हैं। देखिए, मैं मानती हूँ वो दोस्त थी, लेकिन उसको इंसल्ट फ़ील होती है। क्यों इंसल्ट फ़ील होती है? बंदे को अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बंदे ही को है। कभी भी नहीं अपना बुरा वक़्त जो गुज़रा बिल्कुल। होता है, अभी भी वक़्त कोई इतना अच्छा नहीं है, वही वाला चल रहा है, पहले ठीक है। वाला ही। ठीक है, लोगों हाँ। को चाहे हम जो भी करोड़ों की, लाखों की, अरबों की चीज़ें दिखा दें, वक़्त हमारा वही चल रहा होता है। सही। आपके जूते से लेके ना आपके हाथ के नाखून तक बता देते हैं कि आपके पास कितने बिल्कुल है। आजकल करकते नोट हैं या नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बातों में जितना मर्ज़ी आप किसी को तोल लें, तो कहने का मकसद ये है कि लेकिन इस दोस्त गुस्से थीं। की रीज़न क्या है? यार रीज़न ये थी कि कुछ तल्ख़ हकीकत है जो वो मानती नहीं है, हुँ। और उनकी ना गर्दन में है सरिया, ओके। बहुत बड़े वाला। तो जिस दिन वो सरिया निकल गया ना, तो वो सारी चीज़ें खुद ही मान जाएंगी। ठीक है। उनको चाहिए, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ एक लेडी, दूसरों पे तनकीद कम करें, स्पेशली मुझसे तो अवॉइड ही करें। बिल्कुल। क्योंकि मैंने उनकी ज़ात पे कभी कोई बात नहीं की। अगर वो कोई अपनी मीम्स बनवाती हैं किसी को बोल के, या लोग उठा के वीडियोस बनाते हैं, तो रूबी मलिक का कहाँ कसूर है इसमें? बिल्कुल ऐसे ही। अभी मेरे रिसेंटली पे भी लोग डॉक्टर। बनाते हैं, बिल्कुल। मेरे पे भी लोग हाँ, बना मीम्स तो देते हैं। बनते हैं, जब आप पब्लिक फिगर हैं जब तो भी यू हैव कभी टू हैंडल इट। वीडियो लगाओ तो पहला मैसेज ही आ जाता है भैंसा, संडा। तो अब मैं लोगों को गालियां दूं, लोगों के घर में जाके उनकी माँ बहनें पुनूं, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे ही ना आऊं, बिल्कुल ऐसे ही या है। मैं फिर चैनल्स पे ही ना बैठूं, या बिल्कुल मैं ऐसे ही। एंकर ही ना अपने आप को कहलाऊं, बिल्कुल या ऐसे मैं ही। फिर घर में बैठ जाऊं चार दीवारी में कि लोग मुझ पे बात ना करें। जी जी। लोगों ने तो बात करनी है, आप किस बिल्कुल किस का ऐसे मुंह है। पकड़ेंगे? बिल्कुल ऐसे तो है। इसका मतलब है कि आप इल्ज़ाम लगाएंगे लोगों पे, लोगों की बेटियों पे इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन वो उनको आपसे इतना गुस्सा क्यों है, जबकि आप दोनों की बड़ी एक अरसा दोस्ती रही, घर आना जाना रहा, आप लोग जी एक जी। दूसरे फैमिली मेंबर से मिलते थे, एक जी तरह से जी। बहनों की तरह रहते थे। यार 4 साल 5 साल अच्छी दोस्ती रही जी। है। 4 साल लगा लें, चले ठीक है। 5 साल नहीं, 4 साल लगा लें। अच्छी दोस्ती रही है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये एक इन्होंने एक कोई तंजीम, मुझे तो यार इन तंजीमों का भी नहीं पता बेसिक ये क्या काम करते हैं। और भी तंजीमें हैं, जैसे YMA हो गया, कोई पीस मीडिया हो गया, अच्छा। काफ़ी तंजीमें हैं। मैं तो ना तो एंकर हूँ,
ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं कोई सहाफ़ी हूँ, ना सहाफ़त मैंने दूर दूर तक पढ़ी ठीक है, है। मुझे इन ग्रुपों का नहीं पता। ठीक है। इन्होंने एक बनाई हारिस जो इसका शौहर है, वो जी पहले जी। इसका शौहर नहीं था, अभी ओके शौहर है। ओके। इसने एक YME बनाई। ये तब से उनके साथ जी हैं? तब से, ठीक है मतलब कोई 3-4 के साल पहले के, ठीक है 3 के साल पहले। ठीक है। तो मुझे कहने लगी डॉक्टर साहबा आए, मैं ना आपको आज एक डिनर है अरशद अंसारी साहब। मैंने कहा अरशद अंसारी साहब कौन है? ठीक है कहती प्रेस क्लब के ना सदर है। ठीक है। तो उनका इलेक्शन है 2 दिन बाद, तो उन्होंने ना खाना रखा हुआ ब्रेकअप कैफे में। ओके। तो ब्रेकअप कैफे वो हिल्टन स्वीट्स के साथ जो नीचे है वहाँ पर। तो मैं चली गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको चैनल से पिक अक्सर मैं ही करती थी, पिक किया, वहाँ गए हैं। तो काफ़ी यूट्यूबर्स आए हुए थे, भाई थे और भी ठीक है। सहाफ़ी थे, अरशद अंसारी साहब भी थे, नाइला नदीम साहिबा भी थी। तो बैठे, तो मैं किसी को इतना नहीं जानती, ठीक है। लेकिन कुछ 1-2 लोगों को जानती हूँ। जी जी। तो वहाँ पे ना एक लड़का, स्टिल मुझे ना इसकी ही तंजीम का लड़का ना, आई थिंक सो उसका नाम ना इमरान है, ठीक है। नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं, सामने से रंग का है। तो उसने ना जब खाने के टाइम पे कहा, तो कहता है इनके लिए ना परात लेके आए। ओह, अब मेरा इसका मजाक नहीं है, देखिए बिल्कुल ऐसी है। मैंने ना उसको बस ऐसे देखा है, लेकिन वो ना स्टिल मुझे पिन कर रहा था, जैसे ठीक मुझे है, तंग बार बार कर रहा है। पॉइंट। हाँ। हाँ अच्छा, जी। जब सारे चले गए ना, तो एंड पे होता है, सर्दियाँ थी, हम लोगों ने कहा चलो एक एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं यहाँ बैठ के। अक्सर हम लोग ना पीते थे बैठ के, मतलब कभी भी कुछ खाने के बाद चाय के लिए बैठ जाना इकट्ठे। तो इन्होंने ऑर्डर किया कि कॉफ़ी का कह दिया, बैठे हैं। तो वही लड़के ने ना, जब मैं कुर्सी ऐसे हटा के बैठने लगी, तो पाँव से ना कुर्सी को ऐसे कर दिया। ओह। अब मैं नीचे नहीं गिरी। मैंने उसको कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तुम कोई ना कोई बात कर रहे हो। तो कहती है लो तुम मुझे देख के जल गई हो, मेरा फेम देख के जल गई हो, तुम्हें मुझसे जलन होना शुरू हो गई है, ठीक है। मतलब तुमने मुझे बर्दाश्त ही नहीं किया। हाँ हाय हाय, इसमें मुझसे जलन हाँ करने की क्या हाँ। ज़रूरत है? ठीक है। आप अपना काम कर रहे हो, बिल्कुल मैं ऐसे अपना ही। काम कर रही हूँ। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा निकाल लो कपड़े मतलब इसके, अनबन मेरी वहां से गाड़ी में से स्टार्ट हुई। चीज़ें निकाल लो, मैं अभी घर जाऊंगी। मैं अभी ठीक है। गुस्से में आ गई। जी जी। बाद में 2 दिन बाद खुद ही हमारी सुलह सफाई हो गई। अच्छा, सुलह भी हो गई उसके सुलह बाद? 2 दिन ठीक बाद है। हो गई। गुस्सा थोड़ी देर हाँ का हाँ ले था हाँ। बस में, उसने पूरे, उसमें हारिस नहीं बोला, ऐसे ठीक ही है मैं कहूँ, हारिस ठीक है। दूर से देख रहा था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। वो लड़का तो मोटरसाइकिल पे निकल गया ना उसी ठीक है, वक्त जो पे। आपको तंग कर रहा जी, था। जो तंग कर रहा था। 2 दिन बाद ना सुलह हो गई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, अच्छा माहौल चल रहा ठीक था। है। लेकिन जब हमारी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई थोड़े दिन बाद, तो जो बंदे, जो चैनल वाले इसको बुलाते थे ना, वही चैनल वाले मुझे भी बुलाते थे। ठीक है। इसको बुलाते थे एज मतलब जैसे एंकर एंकर होस्ट, हाँ बुला हाँ ले। हाँ। इसको ना फेम लेने का बड़ा शौक था, और ये ठीक है जेन्युइन बात है। ठीक है। ये कहती थी मेरी वॉइस चलती है रूबी, मेरी शक्ल को कोई नहीं पहचानता। ओके। तो ये अक्सर मॉर्निंग शो में कह के जाती थी। ठीक है। ये आदत होती है ना, मैं भी कह देती हूँ, इसमें कोई बुरी बात हाँ नहीं जी, है, बंदा बिल्कुल कह ऐसे देता है, है। बिल्कुल ऐसे। ये जाती थी वहाँ पे, इसने क्या करना, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जब जाना शुरू किया, तो वही ही मुझे भी बुलाते थे। तो उन्होंने कहना कि हम बॉडी शेमिंग पे बात करेंगे, ठीक आपके है मोटापे को लेके बात ठीक करेंगे है कि लोग बातें कसते हैं। तो मैंने अपने ऊपर बातें करवाई ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, जब मैंने जाना ना वहाँ पे, मुझे गाँव बगाओ ना, आपको पता है चैनल्स पे काफ़ी लोग होते जी हैं। जी जी। तो बाद में जब ख़त्म हो जाता है शूट, या स्टार्टिंग में पहले मेकअप रूम से एंड तक कहते थे कि आप काम क्या करती हैं, अच्छा 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 सप्लायर अच्छा करती हैं। अच्छा। सप्लायर अक्सर सुनने में आता है, आपके ओह दोस्त कह रही माय होती है। गॉड। तो मैंने कहा सप्लायर किसका, मुर्गियों का चूचों का, किस चीज़ की सप्लायर? मतलब सप्लाई आपको कह रहे हैं कि आप हाँ सप्लायर हैं? जी, कि ये लड़कियां सप्लाई करती ओह हैं। माय गॉड, ठीक मैंने है। उनको कहा, मैंने कहा ऐसी बात कोई नहीं है, ना कोई इस तरह की चीज़ है। तो फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैंने कहा भाई तुम लोगों को मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या प्रॉब्लम लगे? है? मेरे घर है, एक घर है वो रेंट पे दिया हुआ है, मेरे बच्चे बाहर हैं, वो मुझे खर्चा भेजते हैं। अबल तो मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग ये बात क्यों करते हैं? मैंने ना, इन्होंने मुझे ना वाज़ह नाम बताना शुरू कर दिया। अब बताने वाला ये भी कहता था मेरा नाम हिडन रखो। ठीक अब है। जिनके साथ जाके ये प्रोग्राम करती है वही तो बताने वाले थे। उन्होंने बता दिया। अच्छा, मैंने ना इसको कहा डॉक्टर नबिहा आजकल ना आपके और मेरे बारे में ना बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, ठीक है। मुझे ना नेगेटिव में ले रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपने उनको ये बात बताई कि मैंने बताई, ये सुनने मैंने में आ रहा बताई, है कि कहती है ये ना जस्ट बकवास कर रहे हैं, ठीक है, एम ही बोल रहे हैं झूठ बोल रहा डॉक्टर है। नबी, आप इनके चक्करों में ना आए, ना ठीक है। इनकी बातों में आए, जो बात है। जी जी। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं डॉक्टर नबिया, दफ़ा करें, कर रहे हैं तो कोई बात ठीक नहीं। है लेकिन मेरी इनकी ना मुलाकात कम हो गई, ठीक है। वो इस इन तरह से सारी हो बातों गई के जी। वजह से। फिर एक जगह पे इसने बोल दिया कि इसको तो मैंने गार्ड रखा हुआ है, गरीब से घर की है, मेरा बैग उठा लेती है, मैं इसकी अकेली लवारिस है, सड़कों पे फिरती ये है। आपने सुना कि आपके मुंह पे बोला उन्होंने? नहीं, मैंने सुना, ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, क्योंकि मुझे इनकी ना नेचर पता है जी जी जी। कि जब ये मेरी गाड़ी में बैठ के दूसरे पे तनकीद कर रही होती थी ना, तो इसके लफ्जिंग वही आप पे होते भी, हैं, हाँ। बंदे को अंदाजा हो हो जाता जाता है। है। अच्छा, मैंने ना फिर भी इग्नोर मारा। एक दिन ना मुझे कहने लगी डॉक्टर साहिबा जब आप मुझे लेने आएंगी ना, तो गाड़ी ना मेरे घर से थोड़ी आगे लगा दीजिएगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो क्यों? कहती अम्मी को ना थोड़ा इतराज़ रहता है, ज़ुहैब भी थोड़ा इतराज़ करता है। तो मैंने कहा आंटी से मैं मिल लेती हूँ, अंदर ही जाती थी। कहती नहीं नहीं, मैं खुद ही सेट कर लूँगी, वो ज़रा उनको ज़ुहैब होता है
इसका भाई, छोटा Okay, भाई, हाँ। okay. ज़ुहैब भट्ट जो है ना, ज़ुहैब भट्ट नहीं, सॉरी, ज़ुहैब खान, ठीक है। इसका छोटा भाई। तो कहती है वो ज़रा एतराज़ करता है। मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ना बनाया करें अगर हाँ, बिल्कुल आपको ऐसे प्रॉब्लम ही, हो रही हाँ। है। कहती नहीं, बस ऐसे चैनल वाले इधर की उधर बकवास ठीक करते है। हैं, ये तो निजी चैनल जहाँ वो काम करती जी, थी जी, उनकी जी। बात करती रही कि उनको बड़े एतराज़ होते थे। ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलें दफ़ा करें, लेकिन मुझे ना लगा कि ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, कि एक आपके दफ़ा हो गया, मतलब मैं एक तो छुप एमए के कॉलेज मिलने से वाली बात है, हाँ। आपके पार्क व्यू सोसाइटी में जाऊँ, वहाँ से आपको पिक करूँ, कोहिनूर आऊँ और फिर मैं छोड़ने जाऊँ, तो मुझे कितने नफलों का स्वाब। बिल्कुल ऐसे है। मैंने कहा ये तो काम नहीं सही। एक दो दफ़ा मुझे ड्राइवर भी कहने लगा कि बाजी ये ना थोड़ा सा आप अवॉइड करें, हो सकता है इनके कोई अंदरूनी गाड़ी मामला है। आपकी, ड्राइवर आपका, जी, गाड़ी सब मेरी कुछ और ठीक ड्राइवर है, मेरा ठीक ठीक हो है। गया। अच्छा जी, उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता मैं भी थोड़ी पीछे हो गई। सही है, मैंने कभी कभार इनको फ़ोन करना, ठीक इन्होंने है। कभी कभार फ़ोन करना। फिर इन्होंने बाकायदा लोगों को वॉइसेस करनी, इस मोटी को तुमने आज चैनल पे क्यों बुलाया था, मॉर्निंग शो में इसका क्या काम है, इस मोटी बहन से को तुम लोग बुला लेती हो, मतलब ये यहाँ कर से लेती आप हो। लोगों की हाँ, मसला मैंने स्टार्ट हो इनको गया कहा है। डॉक्टर साहब ये वॉइस आपकी मैं सुनवा देती हूँ आपको वॉइस अभी। ठीक है। तो मेरी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है, मैंने ऐसे नहीं कहा ये लोग लड़वा रहे ठीक है। हैं। मैंने इनको कहा डॉक्टर साहब अगर आप बाज ना आई तो मैंने आपके ऊपर वीडियो कर देनी। ओके। ज़ाहिर है मेरे हाँ, पास बिल्कुल फिर ऐसे ही मैं है, माइक और पकड़ूंगी ना। सप्लायर कहना एक हाँ, बहुत मैंने कहा बुरी बात देखिए है, हाँ। मैंने बड़ी मुश्किल से, बगैर मेरे शोहर की डेथ को इतने साल हो जी, गए, जी, मेरे जी। बच्चे यतीम है, आपकी मेहरबानी मेरे मुझ बेवा औरत पे ना तरस खाओ, बिल्कुल इस ऐसे तरह है। की बात ना करो, बिल्कुल तुमने ऐसे बहुत है। गंदा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। तो मतलब तुम मुझे जो मर्जी कह दो, ये मत लेकिन ये करो, हाँ। बेईमान कह देती, चोर कह बिल्कुल। देती, धोखेबाज कह देती, फ्रॉडन कह देती, ये सप्लायर का लफ्ज़ नहीं बिल्कुल कहना। ऐसे ही है। कहती है ये ना आपको झूठ बोल रहे हैं, ऐसी मैंने कोई अच्छा, वो बात नहीं नहीं की। मानी कभी? नहीं मानी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास वॉइस आती है, जब वॉइस आती है मैं सुना देती हूँ आपको, मेरे पास है। ओके। फिर मैंने बुशरा को रिक्वेस्ट की, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको कहा प्लीज़ आप ज़रा मेरा इंटरव्यू कर लें। कहती नहीं आप लोग दोस्त हैं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है। मैंने कहा नहीं आप करें। मैंने कहा ये बाज नहीं आ रही, इसने मुझे, मैंने इसको फिर भी कहा डॉक्टर साहबा लोगों ने बहुत बात को खिला दिया है, आप एक दफ़ा 1 कप ऑफ टी पे बैठ जाएं। और जिसपे वो कहती है जी इसने पैसों का मुतालबा जी, किया जी। कि मैं तुम्हारी वीडियो लगा दूंगी, मेरे जानने वालों से पैसे लेती थी। मुझे एक बात बताओ, इनके जानने वाले इतने अमीर कबीर हैं, इसको फिर किराए के घर पे क्यों रहने दिया इसके जानने वालों ने, बिल्कुल। फिर इसके घर के खर्चे क्यों नहीं उठाए, बिल्कुल। फिर इसके घरों में राशन क्यों नहीं डलवाए, फिर ये क्यों सड़कों पे तो रूल ये के तो तो क्लेम चैनल्स कर पे रही थी काम कि वो करती घर है। इनका अपना है। जी, यहीं से आप अंदाजा लगाए हाँ ना, जी। अपना है, वो भी तो मैंने ही बताया ना सबको, बिल्कुल अपना ऐसे नहीं ही है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। 4-4 महीने का यार रेंट रह देता। तौबा, अल्लाह मियाँ तौबा करें, किसी पे ऐसा वक्त ना लाए। बिल्कुल बंदे ऐसे को ही है। इतनी ज़्यादा ना अकड़ अच्छी नहीं होती। तो इसने मुझे कहा मैं तो इस्लामाबाद में होती हूँ, लोग तो झूठ बोल रहे हैं, ये 2 टके के जो है ना सारे 2 टके घटिया लोग हैं, ये लड़वाना चाहते हैं, ठीक है। आप इनको जानती है बड़ी अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने ना फ़ोन बंद कर ये दिया कितनी देर पहले की बात है? जब मैंने इन पे वीडियो की थी। ठीक है। तकरीबन आप लगा लो साल भी नहीं होने, साल होने वाला ठीक है। है, ये एक साल पहले 2024 में, फेसबुक से, 2024 ठीक है। में। अच्छा, बोलने को तो सब बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे आप अभी सारी बातें करी हैं कि आपने सुना कि उन्होंने ये बातें की, लेकिन आपके पास नहीं कोई नहीं, मेरे सबूत पास नहीं है। ऑडियो है, मैं आपको देती हूँ अभी, हाँ, आप क्योंकि आप लगाइएगा बार बार उसमें। कह रही हैं उन्होंने ये कहा उसमें वो कहा, उसमें लेकिन बेशक हमने लगा ना दीजिएगा, मेरे देखा पास ना सुना। ऑडियो आप सुन लीजिएगा, जी बिल्कुल। आप सुन लीजिएगा। जी। उसमें वो क्या बोल रही है कि अपनी बेटियों को पेश करती है ये, ओके। ठीक हो ये गया। आपने अपने कानों से सुना, आपके जी, पास कानों ऑडियो मेरे पड़ी पास है? है, मैं ठीक आपको है। दे दूंगी। अगर ठीक ना है। हो तो आप फिर मुझे गलत कहना जी, कि जी, आप जी। गलत कह रही हैं। ठीक है। मेरा हक बनता था कि नहीं बनता था उस वक्त? बिल्कुल। बनता था ना, मैं ठीक आपको है। देती हूँ। आपने इस आप बारे लोग में भी जो है उनसे, ना, आप फीमेल होके ना उसको बहुत फेवर कर रही नहीं हैं। मैं फेवर नहीं कर रही, मैं हाँ, आपसे पूछ रही हूँ आपने कांटेक्ट किया उनको इस बात के, मेरे पास वॉइस आई है, तुम मेरे सारा बारे में ये कुछ बोल उसको रही पता हो। है, सारा कुछ पता है। उसके पूरे ग्रुप पे मैंने ये वॉइस भेजी ठीक है। कि आप लोग कह रहे हैं जी ये तो मजलूम है, ये तो नहत्ती औरत है, ये तो बेचारी अकेली है। तो मैंने कहा मैं तो बेवा औरत हूँ, बिल्कुल। मेरे तो ठीक बच्चे है। मुल्क से बाहर हैं, मेरे बच्चे छोटे थे जब से मैंने निकाल दिए उनको, मेरी ठीक बहन है। के पास है। कहने का मकसद ये है कि तुम नजर आती हो, तुम औरत हो, तुम लड़की हो, लड़की तो खैर वो है नहीं, इस वक्त 50 से ऊपर ही है, ठीक हो ठीक गया है, क्या जी। एज है उनकी? 50 से ऊपर है, 50 लगा 50 लो, साल से ऊपर 51 से लगा है। लो, 52 लगा लो, इतनी छोटी नहीं है। ठीक है। यार मेरी बात सुनो, तुमने क्या जी, जी, आईना जी। नहीं देखा? अब अपनी एज का हिसाब लगाओ तो उसका जी। लगाओ। मतलब अब ये ना बंदा कहे कि मैं चूची नन्नी काकी हूँ, ठीक है। 50 तक तो वो है देख लें। जी, आप बिल्कुल। हाँ, क्लेम कर रही हैं कि देखिए वो यार 50 मेरी साल की बात हैं। सुनो, एक बात मुझे बताओ, जी। उम्र अगर वो इस उम्र में भी मेकअप के साथ अपने आप को कवर कर लेती है तो ठीक है। तो जो उन्होंने हाँ। शादी की है, क्या हारिस उनसे छोटे हैं और कितने साल नहीं, छोटे वो तो हैं? छोटा है, वो तो उससे आधी उम्र का है, मेरे ख्याल से 25-26 साल का होगा वो, अच्छा जी, वो मेरे 50 ख्याल की से। हैं हाँ और वो 25 के हाँ, हैं। तो कोई मसला ठीक नहीं, है। इसमें क्या हाँ, कर लेते मसला हैं कोई लोग, नहीं इसमें है, मैं कहती बट हूँ इस बात पे तो कोई मुझे नहीं। एज पे थोड़ा सा है कि हाँ, क्या हाँ। वाकई 50 साल की है। यार देखो, जैसे बड़ी उम्र वाली औरतों के साथ मर्द कर लेते शादी, जी, 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 जी। और जो है मतलब बड़े मर्द होते हैं तो छोटी उम्र की लड़कियों से भी कर ठीक लेते है। हैं, वो कोई बात नहीं। बिल्कुल मैं ऐसे ही, उसके ठीक ऊपर है। यही कहूंगी कि चलो ठीक है, ठीक है, उससे हाँ। कम उम्र का, लेकिन आप इनकी पूरी फैमिली देखें ना, जी, जी। इसके दोनों भाइयों को
देखें, भाभीियों को देखें, सारे माशाल्लाह मैच्योर, ठीक है, बाल बच्चे। इसका बेटा जो है इस वक्त कम से कम 11-12 साल का है। ठीक है। जब मैं इनको मिली थी तब वो 6 साल का था। अब 4 साल तो हो गए हमारी दोस्ती को, 1 साल हो गया हमारे दोस्ती छूटे को, ठीक है। 5 साल वो इंक्लूड करें तो कितने साल का बना। अभी भी वो उसको 6 साल से 7 साल से ऊपर ही नहीं आने देती। ठीक है, तो गॉड से बंदा कोई। मुझे बताएंगे इनके शौहर की डेथ कैसे हुई थी? आप कहते यार हैं कि हार्ट अटैक इनका हुआ शोहर ना शायद कोई फिल्में बनाता था, प्रोड्यूसर था। तो आपने दुआ ज़ारा का केस सुना हुआ है ना? जी जी बिल्कुल। दुआ ज़ारा में जुनैरा माहम थी एक, जो देख रही थी, पूरा लीड कर रही थी, याद है ना? एडी मलिक और जुनैरा माहम। हाँ जी, जुनैरा जी, वहाँ पे पूरी मुझे वहाँ से पता चला था कि इनके जो ना शोहर वो प्रोड्यूसर थे और वो जो ना फिल्में बनाते थे, फिल्म में नुकसान हुआ, ठीक है। घर में लड़ाई रहती थी। दुआ ज़ारा सॉरी जुनैरा माहम जो है इसके मियाँ को कॉल्स करती थी, इसके मियाँ की कोई फ्रेंड थी, ये घर में लड़ाई डालती थी, तो वो हार्ट अटैक से मर गया। मतलब ये घर की नाचाकी की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ था। और उसकी जो मैयत है वो उसके ससुराल वाले ने उनको नहीं दी, उनके घर से आके उठा के ले गए थे। आज तक उसके ससुराल वाले मिलते। ठीक है, तो आप ये जो जुनैरा का नाम ले रही हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, ये क्लेम कर रही हैं कि इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जुनैरा का जो कांटेक्ट है वो उनके शौहर के साथ है। आपने वीडियो देखी साल पहले जो जुनैरा ने डाली? जी जी, जो सबने लोगों ने डाली। हाँ जी। उस वक्त इसका क्या मकसद था उसके केस में आने का? दुआ ज़ारा में तो ये दूर दूर तक ये तो क्राइम बीट नहीं करती। हमारा पब्लिक इशू था ना, हर कोई उस पे वीडियोस बना नहीं के नहीं डाल रहा नहीं था। नहीं नहीं, इसमें प्रेस रिलीज की है जी, 12-13 यूट्यूबर्स बुलाए हैं, ठीक है। अलग-अलग इंटरव्यूज दिए हैं। तो जुनैरा ने इसको कहा मैं तेरे दांत तोड़ूंगी और तेरे बाल खींचूंगी, जिसमें बजाते मैं खुद भी नजर आ रही हूँ कई इंटरव्यूज में। हमने जुनैरा को कहा तू कौन होती है बाल खींचने वाली और दांत तोड़ने वाली? नबिया की फेवर में आपने कहा ले, मैं सारी क्लिप्स देती हूँ। तो मतलब ये सारी फाइट जो थी उसका बैकअप ये था कि उसका शौहर के साथ उनके ताल्लुकात फिर थे। मैंने और दूसरी जो बुशरा है उसने ये कहा कि ना बनाओ, मरे हुए बंदे के ऊपर ना बात करो, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। उस जैसे आपने मुझसे पूछा आपके पास वॉइस है या कोई चीज है, तो मैंने कहा मेरे पास मतलब है। आप कह रही हैं कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, डॉक्टर नबिया के घर में लड़ाइयां शुरू हो गई सारी बातों पे। ये सारी बातों पे। और वैसे भी ना ये लड़ती रहती है, इसके चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी, हंसती मुस्कुराती नहीं थी। लेकिन ये तो बड़ा एक हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो एक मियाँ बीवी को किस तरह जिंदगी गुजारनी है, बहुत ज्यादा वो बात की बात है, वो बात की बात आ गई ना। ठीक है, जिस दौर में ये मेरे साथ घूमती थी मैं उस दौर की बात कर रही हूँ ना आपसे। वो तो आ गई बात की बात। क्यों बात की बात आई? उस वक्त इसके पास फेम नहीं था। ये तवाइफों वाली वीडियो के ऊपर आई कि औरतों को तवाइफे बन के अपने शौहरों के लिए सजना चाहिए। पहले औरतों का दिमाग खराब करती है, औरतों पे बातें करती है, तवाइफ बन जाओ, 4 शादियां कर लो। अपनी दफा मौत पड़ गई, अपनी दफा क्यों नहीं ये बात लोगों को कहती? फिजा अली ने क्या कहा अपने शो में कि नबिया तुमने तो मेरे सामने कहा था, हाँ जी, नहीं मुझे छोड़ के। उसने कहा तुमने तो मेरे सामने कहा था, नहीं मुझे छोड़ के। बिल्कुल। बंदे के 2 रूप नहीं होने चाहिए, 2 फेस नहीं होने चाहिए। जो आप दूसरों के लिए बोलते हो अपने लिए भी लागू करें। वो चीज नहीं कर रही है, बट दूसरी खवातीन को कह रही हैं कि 4 हाँ, शादियां यहाँ पे मैं एक चीज वाज़ा करूं, अगेन उसकी बात पे आए। इसका जो शौहर है जो पहला फोत हो गया, चलो कुदरती आफत ही होगी, कुदरती इंसान आया, मैंने भी जाना, आपने भी जाना, दुनिया ने जाना, कोई यहाँ पे नहीं बचा रह जाएगा। मुझे आप ये बात बताओ, कभी इसकी कोई नंद, कभी इसका कोई देवर, कभी इसका बच्चे का ताया, मामू तो सॉरी है दूसरे लोग सामने आए? क्यों नहीं आए? सवाल है ना, क्यों नहीं आए? दूसरों की बेटियों पे तो बड़ी बातें करती है ना। अपने बेटे भाई के बच्चे से भी नहीं मिलते, अपने पोते से भी नहीं मिलते, किसी से कोई भी नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते? बच्चे का भाई उनका बेटा वो उन्होंने डेड बॉडीज के घर से ले गए थे। मतलब वो पसंद नहीं करते थे, देखो ना, खुद पसंद नहीं करते थे। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कुछ ना कुछ तो था ना, कुछ ना कुछ तो था आप ना। तो काफी नजदीक थी, आपको क्या लगता है क्या था? मैंने पूछा 1-2 दफा, कहती मैंने अपने बेटे को बताया तुम्हारा बाबा ना बाहर होता है दुबई में। अच्छा, मेरे बेटे को नहीं पता। ठीक हो गया। और सेकेंडली जो है डॉक्टर साहब आपको पता है फिर ससुराल वाले क्या हिसाब करते हैं। मैं उनको नहीं मिलती, वो मुझे नहीं मिलते, लेकिन मेरा डिफेंस में घर था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा मैंने फर्निश्ड हाउस किया हुआ था। मैं यहाँ आदिल हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करती रही हूँ, बताती थी मुझे आदिल हॉस्पिटल। डॉक्टर में क्या वो डॉक्टर हैं? नहीं, मुझे तो यही कहा हुआ था ना कि कह रही थी कि मैं एज अ साइकेट्रिस्ट जो है ना पेशेंट देखती थी प्राइवेट। ठीक है। तो मुझे कहने में क्या है, मैं कहने में कह दूं यादगार पाकिस्तान जो है ना मैंने बनाया, ठीक हो गया। तो वो कहने को कोई बात नहीं, बंदा कह सकता है ना कि ये बात है। उस वक्त मैं भी बिलीव करती थी, लेकिन मैंने इसको 2-3 चीज़ों पे पकड़ा। क्या पकड़ा? ये कि जब ये लिखती थी ना तो इसके स्पेलिंग ठीक नहीं होते थे। अच्छा, हाँ, आपको कभी मैसेज करे ना तो आप देखना कि आप जब लिख रहे हो ना तो आपके स्पेलिंग से पता चल जाता है आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ठीक हो गया। फिर इसने गाँव बगाओ, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कोई क्लिनिक क्यों नहीं करती? नहीं, बहुत खर्चे हो जाते हैं, ये है वो है। स्पेलिंग से मुराद है कि इनको नहीं देखे यार, डॉक्टर की डिग्री और बंदा डॉक्टर हो। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ,
तो मेरा तलफ़ुज़ भी कई चीज़ों में सही नहीं है। मेरे तो बच्चे मजाक कर देते हैं, मम्मा ये आप लफ्ज़ गलत बोल रही हैं, कह देते हैं। तो मैं कहती हूँ बेटा मेरी उम्र इच ना इंज दे लफ्ज़ निकलते हैं, टेंशन ना लो, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि इनको लिखना भी प्रॉपर नहीं आता। जाए मैं आपकी यहाँ मतलब पे आपके रुको डॉक्टर तो रुको साइड रुको पे रह गया, आप कह नहीं है वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। नहीं पढ़ी इतना, इसकी जो बहन है ना जी जो मांगती है जी सड़कों जी पे, जो दाता दरबार के सामने मांगती जी, है, यहाँ पे करेक्शन कर रही हूँ, इसकी बहन। ये कितना सच है मुझे समझ नहीं 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 आती। इसकी 100 क्या 1000% सच है। आप इसका ट्री हिस्ट्री देखें, लोगों के तो बड़ी ट्री निकालती है ना, लोगों की तो बड़ी बातें निकालती है ना, इसकी ट्री हिस्ट्री चेक करें। इसकी बहन है वो, और सगी वो बहन बंदी है। पढ़ी लिखी है, वो बंदी पढ़ी लिखी तो वो है। ड्रग्स में कैसे आ गई? अपनी बहन के पास क्यों नहीं जाती हैं, उनको अपने पास क्यों नहीं लेके आती? यार सुना क्या है कि रीजन उसका है? मियाँ जो है ना थोड़ा सा सही नहीं था, तो वो बंदे ने लेकिन इसको ऐसे नशे भी पे क्या लगा नौबत दिया। आ गई कि सड़कों पे सोती हाँ हैं? ये बात है कि इसकी बहन का जो आगे मसला है ना वो मुझे इतना नहीं पता। ठीक है। यार मैं गलत बात करूँ उसके ऊपर, क्योंकि जो चीज़ का मुझे नहीं पता उसके बिल्कुल। ऊपर मैं कभी भी बात ठीक नहीं है। करूंगी। लेकिन मैंने बसाते इसकी बहन को देखा भी नहीं वहाँ पे। ये ज़रूर है कि कोहेनूर चैनल पे एक दो दफ़ा वो जी, आई मैंने है, वीडियोस देखी उसने हैं। हंगामा हराई की है, तो इसने मुझे कहा कि एक औरत आके ना मेरा नाम लेती है, तो कि मैं उसकी बहन हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे कहती थी कोई हाँ बहन, जी मिलाजरा मुझे तबीयत सेट जी करते इसकी। हाँ। तो इसने कहा नहीं वो फिर इन्होंने जो हमारे वकील साहब है ना इमरान कुरैशी साहब, उनके थ्रू उसको एडमिट कराया। एक नशा करती थी ना वहाँ हॉस्पिटल में, ठीक है। ये जो जेल रोड पे है, मैं नाम नहीं आ रहा उसका, फाउंटेन हाउस जो है ना वहाँ पे करवाया। क्या नाम है उसका, मैं नाम, मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं उसके, मैं दिखाऊंगी अच्छा। आपको। वहाँ पे उसने इसको दाखिल करवाया, वहाँ पे ट्रीटमेंट होता रहा, फिर थोड़े दिन उसको घर लेके आई, फिर वो नशा कहाँ छूटता है यार। मतलब इन्होंने ट्राई किया, ट्राई किया, उनको ट्राई किया, नशा छुड़वाने जी का जी ट्राई बिल्कुल किया। ट्राई ठीक है किया, लेकिन वो टिकती नहीं थी। फिर ठीक है वो ठीक है, उन्होंने कहा चली जा जाती फिर थी। निकल जा, ठीक उसके है। दोनों बच्चे भी इनके पास है। अच्छा। हाँ और तो हाँ उनकी अम्मी जो है वो भी नहीं अपनी बेटी को लेके आती हैं? नहीं अम्मी तो फोत हो गई ना इसकी, ठीक है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आमीन जगह करे। आमीन आमीन। इनकी अम्मी बहुत अच्छी आदत की थी, ठीक बहुत है पढ़ी लिखी थी, ठीक है प्रोफेसर थी अपने ज़माने की, और उनकी फर इंग्लिश पता चलता था, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। ठीक है वो ना बात मुंह पे कर देती थी, ठीक है। बुरा मतलब नहीं आप लगता मिली था हुई उनका। हैं उनसे? हाँ मैं काफ़ी ठीक है दफ़ा मिली हूँ, ठीक है मुझे बहुत, मैं उनको आप ही कहती थी, ठीक है। तो वो मुझे रूबी कहती थी, क्योंकि ज़्यादा मेरा और उनका एज का इतना डिफरेंस नहीं था। अच्छा रूबी, मुझे ये बताएं कि आप बड़ा उन पे बोलती हैं करती हैं। आपने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात की, आपने कहा कि सर्दियों में वो शादी कर लेती हैं और गर्मियों में तलाक दे नहीं देती नहीं ये हैं। मैंने अभी नहीं बोला था, ये मैंने साल पहले बोला था। हाँ मतलब वो आपने उस किसी वक्त ये इंटरव्यू बोला था में। जब ये मुझे सप्लायर बोल रही जी है, जी जी। तो मुझे भी पता है कि सर्दियाँ इसको बड़ी पसंद है, तो अच्छा अक्सर और बेशतर ये तलाश रहती थी रिश्ते में। ये कहती थी पाकिस्तानी मर्द ना मुझे नहीं पसंद, अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब मैंने जब भी करनी ना बाहर से ही कोई ढूंढ के करनी ठीक है, है यहाँ नहीं करनी, तो मैं पासपोर्ट वगैरह बनवा लूँ, तो फिर ठीक है इंशाल्लाह अगर मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिला तो ये ट्राई करती रहती थी। तो मैं इसके साथ कहती थी डॉक्टर साहब सर्दियों में शादी और गर्मियों में तलाक, तलाक, तो ठीक है। कहती है ये एक मजाकतन बात नहीं होती थी लेकिन हमारे। उसमें तो सिर्फ ये दिखाया गया ना, आपने बोला तो उससे ये एक जेस्चर आ रहा था कि आपकी शादी नहीं हुई, शायद आपको जेलसी हो रही है उनसे, जो हद भी आप हो इस तरह गई, की बात कर मेरे रही क्या हैं। हो गया यार, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक हो गया, और शादीशुदा होने के बाद अगर हस्बैंड फोत हो जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको तो रोक उनका नहीं भी तो सकती। हस्बैंड फोत हुआ ना, उन्होंने अब देखें तो दोबारा उनका शादी अब की। फोत हुआ ना डिजिटल जी जी दौर जी में, मेरा तो पहले दौर में फोत हुआ बहन। ठीक है। मैं उस वक्त बच्चों को पालना जी जी कितना मुश्किल है। बिल्कुल। आजकल तो अपना आप तुम लोग वीडियोस में दिखा के व्यूज ले लेते हो, बच्चे पल जाते हैं। मेरे टाइम में तो बच्चे पालने बड़े मुश्किल थे, मैंने है तो जिंदगी को बड़ा सर्वाइव किया है। ठीक है मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरे घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, रोटी नहीं है, मुझे दे दो अल्लाह के वास्ते। मैंने तो अपने आप को मारा, ठीक है। मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों को नजर आज नबिया नजर आती है क्या, कभी आप लोगों को मैं नजर नहीं आती? जब भी आप लोग बात करते हो आप लोग एक औरत को ही फेवर कर रहे हैं। नहीं नबिया नबिया वो आपकी लाइन की है ना, आप नहीं नहीं इसलिए ऐसा फेवर नहीं, कर रहे हो ऐसा ना नहीं कि है, आपकी ऐसा नहीं लाइन की है। है। मसला ये है कि आप हर इंटरव्यू में बैठ के ना कोई इस तरह की अल्फाज, इस तरह की बातें कर देती हैं कि ऐसे लगता है आपको जेलसी हो रही है, और कोई इशू नहीं है। तो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ कि क्या वाकई आपको जेलसी होती है या आप सच बोल मुझे रही क्यों हैं? जेलसी होगी? मुझे एक बात बताओ, पहली तो ये बात है उसकी मेरी बराबरी नहीं हो सकती। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब औरत हूँ। ठीक है कामयाब औरत किस तरह से हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया, ठीक है उनकी शादियां की, आगे से नानी दादी हुई, तो मैं कामयाब औरत हो गई। ठीक है बिल्कुल। दूसरी शादी मेरी कामयाब नहीं रही, कोई बात नहीं, वो मेरी हुई 7 साल पहले, वो कामयाब नहीं, वो उसको बड़ा मसला था कि जी ठीक है वो ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, मीडिया पे ये चीज़ हो रही है। वो बुज़दिल आदमी था, दुम दबा के भाग गया, ठीक है यूके के वीज़े ने उसको खरीद लिया। उसके तो ठीक मैं है तुम्हें बाद में हिस्ट्री बता दूंगी जी ना जी जी कि किसने कितना उसमें जाके हिस्सेदारी डाली थी। ठीक है, उसमें भी ठीक हो मतलब गया। मसला हाँ था। जी, हाँ जी तो कहने का मकसद ये है कि यार मुझे उससे जेलसी क्यों होगी? ठीक है अपना घर बसाया, अच्छी बात है, घर में बैठ के रोटियां पकाए, हांडियां पकाए, मटर छीले, करेले छीले, इसको पता लगे कि जिंदगी कैसे गुजरती है। हर वक्त तो ऐसे ऐसे करके लाइफ नहीं ना गुजरती, ऐसे करना आसान है, पकाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो हर हद तक जाऊंगी अपने शौहर को खुश करने के लिए, तुसी भी मुझे ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ जैसे भी ਇੱਥੇ, जोड़े पहनने तुसी पड़े, भी ਇੱਥੇ ਤੇ मैं भी मुझे ਇੱਥੇ, जैसा। पंजाबी में मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी। तुसी भी ਇੱਥੇ ਤੇ मैं भी ਇੱਥੇ। उन्होंने कहा है मुझे जिस तरह का भी लिबास पहनना पड़ा अपने शौहर को लुभाने के लिए मैं वो करूंगी, मुझे जो मर्जी करना पड़ा।
कर सकती हैं, प्यार करती हैं उससे, लव है उसका, ठीक है, उसको लव होता है, हर बंदे से होता है, माँ अच्छा से भी जी। होता है, बेटे से भी होता है, हाँ भाई जी। से भी होता है, सबसे होता है लव उसको, ठीक हो गया। फिर मैं कुछ बोलूँगी तो मैं यहाँ पे जिप लगा रही हूँ, वो कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। कुछ आपने वीडियोस देखी होंगी और भी कई, समझ में आई ना बात। ठीक है। अब मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी, तो मैं जेलस नहीं हूँ उससे। यार मैं क्यों जेलस होंगी, मेरी शादी, मुझे तो 700 रिश्ते अभी भी आए हैं, अच्छा, तो मैं खुद ही नहीं करती। मैं तो मर्द जात पे भरोसा ही नहीं करती। ठीक है। मर्द जात पे क्या है कि आपको जलील करता है और बाद में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बहाने ढूंढता है और निकलने का बातें करता है। ठीक मर्द के भरोसा नहीं करो कभी ठीक भी। है। जो 4 चीज़ें बची हुई हैं वो भी इन और बंदों को खिला दो और अकेले बैठ जाओ। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि औरत को दूसरी शादी लेकिन करनी देखें चाहिए। कि डॉक्टर ने भैया को ऐसे शौहर मिले जिन्होंने उनको 40 किलो से आय हाय अल्लाह मतलब आप माफ करे देखिए इस तरह के बहन, शौहर भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। 40 किलो की तो वो खुद नहीं है, तो 40 किलो चुक लेता सी। उसने वैसे ही एक बात बोली है, जी। शोबाजी में बड़ी खुश थी, जाहिर है लहंगा 1.5 उसने करोड़ का हाँ, लहंगा लहंगा उसने हाँ जी। पहना हुआ था डिजाइनर का। जी। उसके अलावा उसने मेकअप भी बाहर से कराया, जो खाना भी वहाँ मिला वो भी बाहर से मिला पीआर। तो मेरी बात सुनो, अपनी जेब से क्या गया, सिर्फ फ्यूल और क्या, ठीक है। बस। तो फ्री में शादी होगी, निकाह हो गया, तो और क्या चाहिए। तो ये 40 किलो तो उसने खुशी में बोल दिया। अच्छा, वो खुशी में बोला था वो कोई। यार हमारे में ना एक बड़ी पैड़ी आदत है, हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो इनू सारा पेगा, हाँ, इनू आग लगेगी, इनू एंजॉयगा। ठीक क्यों है। भाई, हमें क्यों आग लगनी है। अक्सर ये देखो, स्टेटस भी लगाने से पहले बंदे का क्या फेल होता है, हाँ, कि वो एनू बड़े देखेगा, बिल्कुल। ये देखेगा। ये इंसान के ना यहाँ दिमाग की सेटिंग है, सीधी नहीं होती। ठीक है। आप अपनी जात के लिए लगाओ, अपनी जात के लिए खुश हो। तो आप लहंगा पहन के तो औरतों को खराब कर रही हो। ठीक फिर है। 1.5 करोड़, हाँ अल्लाह जी। माफ करे, चलो 1.5 लाख कह देती, हाँ समझ में जी। आती है हाँ बात। जी। सेट जो है ही आर्टिफिशियल। तो कह रहे हैं जी 40 तोला, 40 40 किलो, किलो का है। फिर कहा 40 तोला। हाँ जी। 40 तोले तक तो कर सकते हैं ठीक वो है। लोग, क्योंकि खोखर अच्छा, फैमिली अच्छा, अच्छी अच्छा, है, अच्छा, खोखर सेटल फैमिली लोग अच्छी हैं। है, हाँ सेटल लोग ठीक हैं, है। वो कर सकते हैं। लेकिन जो नबिया की साइड पे ना, तो सॉरी माजरत के साथ, वो मुसरा मुश्किल काम है, अच्छा, मतलब वो सच नहीं है। वो सच नहीं है। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली, बल्कि रिसेंटली नहीं, उन्होंने लास्ट ईयर शायद एक एफआईआर करवाई थी आप पे, जिसमें उन्होंने आपसे 25 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना आपको हर्जाना किया। क्या आपने अदा पे कर किया? दिया, कर मैंने दिया अदा कर दिया 25 बहन। करोड़ 25 करोड़ क्या, मैंने 50 करोड़ अदा कर दिया सच है में? ना बेवकूफ। किस गल की एफआईआर, एफआईआर में क्या अक्कड़ आ गई कि इन्होंने मेरे पे वीडियो क्यों डाली। उसमें बुशरा ने बोला है कि डॉक्टर साहिबा आप अपना मौकफ दे सकती हैं, वीडियो ठीक आज है। भी लगी हुई है यूट्यूब पे। ठीक है। इन्होंने एफआईआर क्या करवाई, बैन बिल्ली थैले से बाहर निकली, पता क्या निकली, ना मालूम अफराद पे पर्चा कटवाया। अच्छा जी। जी मैं जा रही थी, मुझे पकड़ लिया, यरगमाल बना दिया। यानी हम कच्चे के डाकू थे ना, हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। हमने इसको जदोगौब किया, हमने जदीदतरीन असला निकाला जी। और हमने इसको धमकियां लगाई, जी तुमने चैनल पे काम नहीं करना। ये एफआईआर थी। और जब एफआईआर कटी, वो नामालूम अफराद पे थी, उसमें नाम हमारे डलवाए गए। नामालूम अफराद पे एफआईआर करके हाँ नाम आप 2-3 हाँ लोगों के जी डाल जी, दिए गए। वहाँ के ठीक है। जो मेन वो जो थे एसपी साहब, उन्होंने सुना नहीं था, उन्होंने डाल दिया। अब जब एफआईआर हो गई, इनके मुखबरों ने हमें भी फोन कर दिया, भाई एफआईआर हो गई। ना मुद्दईया मौके पे मौजूद थी, ठीक है। ना इसके असली नाम के साथ एफआईआर थी। दूसरे नंबर पे जो गवाहान थे वो भी मौजूद नहीं थे, ठीक है। और जो मुजरम थे ना, जो मुलजमान जी थे, जी जैसे जी कि जी। हम 3 जो थे, हाँ जी। वो भी मौजूद नहीं थे। तो वो झूठी एफआईआर, वो अदालत 3 में झूठी कौन थे? एफआईआर। खातून भी हैं जिनका बड़ा जी बुशरा है, कंट्रोवर्सी। बुशरा ठीक है, है। यूट्यूबर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। अच्छा, जी शायद आपने देखी होगी उनकी वीडियो ना। नहीं मुझे नहीं पता। तो ठीक वो है। खैर वो हाँ। थी, और उनके हस्बैंड थे मुजाहिद नयाब, और मैं थी। ठीक ये है। हम ना जब आयु के पास गए ना, तो उसने कहा कि आप लोगों ने बेल करवा लिए दिए, ठीक तो है। वहाँ ये अपनी पूरी टीम के साथ थी, ठीक और है। कुंडियाँ लगा ली थी इन्होंने थाने में अंदर अच्छा, जाके। जी ये हमें पकड़ेंगे तो मारेंगे, क्योंकि मतलब वहाँ लड़ाई पे भी होगी एक ना। ड्रामा किया गया। जी तो वो आयु कहता था कि ए देखो मनु माफी दे दो, मैनू ए नहीं सी पता है, दोवें पार्टियां मीडिया दियां ने। तो जाके ना सीसीपी में पेश होके कहता सर ये केस लिटन रोड में दे दे। अच्छा, जी सही। तो फिर वो वाइंड अप हो गया, कोई जी 25 नहीं करोड़ नहीं वगैरह का नहीं, कोई कुछ सीन भी नहीं नहीं है, करोड़ करोड़ अगर ठाक करोड़ ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। ऐसे है। यार करोड़ों से नीचे बात ही नहीं करते लोग। वो कहती है मैं करोड़ों की हूँ ना, इसलिए मैं करोड़ों की ओके बात वो करती करोड़ों हूँ। की होएगी, पकौड़ों की दुकान भी डाल ले फिर बहन। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बड़ा एक अब नया इशू, शादी के बाद अब उनकी डाइवोर्स के रिमूव्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि उनकी तलाक यार हो मेरी जाएगी। बात सुने, ये ना खुद ही सारा कुछ पोस्टें लगवाते हैं। अच्छा जी। किसी को क्या जरूरत पड़ी है यार,
ये छोटी सी बच्ची का घर बस है, ये बेचारी बच्ची क्या करेगी अब, ये निक्की सी चन्नी सी काकी है, बच्ची है, तो खुद ही लगवाते हैं यार, किसी को क्या जरूरत पड़ी है डाइवोर्स की बात करें। आप बताएं कभी आप वो किसी खुद के बारे क्यों में लगवाएंगी, क्या सबूत है आपके फेम पास? लेना है ना, व्यूज आते हैं, व्यूज आते हैं, वो क्या कहते हैं, डॉलर्स आते हैं, अच्छा। वो भी तो लोगों के बारे में यही कहते हैं। तो फिर हम कहेंगे किसी ने कोई बात नहीं की, एक्सप्रेस न्यूज वालों ने लगाई है और दूसरे चैनल ने लगाई है, वहीं से लोगों ने कॉपी कर लिया और मेरे सुनने तक आया इन्होंने खुद ही लगवाई थी। वो कह रही है कि मैं, मेरी जब से शादी हुई है मुझे मीडिया वाले जीने नहीं दे रहे हैं, कभी कहीं इंटरव्यू, नहीं नहीं कभी नहीं कहीं नहीं, देखो इंटरव्यू, यार कभी कहीं इंटरव्यू। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो अपने आप को ये कहती है ना मैं स्टार हूँ, बहुत बड़ी स्टार हूँ, ब्रांड हूँ, सुपर ब्रांड हूँ, तो फिर सुपर ब्रांड हो या स्टार हो, उसके ऊपर मीम्स बनती हैं। ठीक है। मैं मोटी हूँ तो मुझे लोगों ने मोटी कहना, मुझे पतली कहेंगे तो गुस्सा चढ़ेगा। ठीक है, ठीक इसी है। तरह अगर ये अम्मा जी हैं तो इसको लोग काकी कहेंगे तो उसको गुस्सा चढ़ेगा। तो यही बात है ना, अगर ये स्टार ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है, तो लोग तो बातें करेंगे, ठीक है। लोग तो मीम बनाएंगे। आप अपनी टंग ऑफ स्लिप जो है ना वो कंट्रोल करें, आप टंग ऑफ स्लिप ना करें, इधर स्लिप उधर स्लिप, इधर उधर स्लिप, ये चीज़ें ना करें आप। जो उनके हस्बैंड है उनके हेल्थ के बारे में भी बड़ी एक बातें की गई। हाय हाय, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे वो उन्होंने किसी ने कोई कमेंट नहीं किया अच्छा। हुआ, ये तो लगता है खुद ही से पास से कर दी इन लोगों ने उन्होंने बातें। एक वीडियो बनाई कि मेरे शौहर को खस्सी नहीं कहा। अब देखो ना, खुद वो बोल रही हैं, किसी ने तो नहीं बोला। बिल्कुल। जिस दिन वो हमें भी बड़ी, हमारी भी उसने बड़ी लिटर परेड की है, जिस वीडियो में कह रही हूँ जी जी। खबरदार पीठ पीछे शेरनियां बनी फिरती हो, सामने आई तुम पेंटा मोसा मोटा बैंसा। अच्छा। वाह यार टिकटॉकर, मेरी बात सुनो, ये लगता है माहिर नफ्सियात है, इतनी गंदी लैंग्वेज है इसकी। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो इस पे कहूँगी ना, अल्लाह माफ़ करे, तौबा, इतनी गंदी लैंग्वेज औरत को नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, इसमें उसको वही पूछेंगे। कोई लास्ट मैसेज दें आप ज़रा। यही कहूँगी कि बस दोस्तों को ना दोस्तों की तरह रखना चाहिए। डॉक्टर नबिहा को। डॉक्टर नबिहा को यही कहूँगी कि बहन अपना घर बसाने में, रोटियां पकाने में, आटा गूंदने में तवज्जो दो, मीडिया के ऊपर पोस्टें खुद लगवा के जो है ना, ठीक है। वो कोई ऐसा काम ना करो। एम साथ हम बेचारे मासूम लोगों को रगड़ा दे देती हो, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा ठीक है। तौबा 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 तौबा, मेरी तौबा।